आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के बारे में बात करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि आज की इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया में कैसे हम सच में महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान लगाकर सफलता पा सकते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी विकर्षण के पूरी एकाग्रता के साथ किसी मुश्किल काम को करना। यह ऐसा काम है जो आपकी दिमागी क्षमताओं को उनकी सीमा तक ले जाता है, नया मूल्य बनाता है, आपके कौशल को सुधारता है और जिसे आसानी से कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसके विपरीत होता है शैलो वर्क। ये ऐसे काम होते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे मीटिंग्स, ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पर समय बिताना। ये काम दुनिया में ज्यादा नया मूल्य नहीं जोड़ते और इन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। लेखक बताते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में डीप वर्क करने की क्षमता बहुत मूल्यवान होती जा रही है, लेकिन साथ ही यह दुर्लभ भी होती जा रही है। जो लोग इस कौशल को विकसित कर लेते हैं वे कामयाब होते हैं। भाग 1 विचार द आइडिया। अध्याय 1 डीप वर्क मूल्यवान है। डीप वर्क इज वैल्यूएबल। आज की दुनिया में जहां तकनीक तेजी से बदल रही है, दो तरह के लोग सबसे ज्यादा सफल होंगे। जो बुद्धिमान मशीनों के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट नेट सिल्वर, जो जटिल डेटा का विश्लेषण करके सटीक चुनाव परिणाम बताते हैं। जो अपने क्षेत्र में सुपरस्टार हैं, जैसे प्रोग्रामर डेविड हेनेमियर हैंसन, जिन्होंने रूबी ऑन रेल्स जैसा फ्रेमवर्क बनाया। ऐसे लोगों की मांग हर जगह होती है क्योंकि तकनीक ने भौगोलिक सीमाओं को खत्म कर दिया है। जिनके पास पूंजी है, जैसे निवेशक जॉन डोयर, जो नई तकनीकों में निवेश करते हैं। इन सफल लोगों में डीप वर्क करने की क्षमता आम है। नई चीजें तेजी से सीखने और उच्च स्तर पर काम करने के लिए डीप वर्क जरूरी है। अगर आप मुश्किल चीजें जल्दी नहीं सीख सकते तो आप पीछे रह जाएंगे। और अगर आप बेहतरीन काम नहीं कर सकते तो आपकी जगह कोई और ले लेगा जो बेहतर और सस्ता विकल्प देगा। डीप वर्क आपको ये दोनों क्षमताएं देता है। डीप वर्क करने के लिए आपको गहन एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी सचेत अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप किसी चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके मस्तिष्क में माइलिन नाम का एक पदार्थ बनता है जो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे आप उस कौशल में बेहतर होते जाते हैं। इसी तरह उच्च गुणवत्ता वाला काम करने का फॉर्मूला है उच्च गुणवत्ता वाला काम, लगाया गया समय, x फोकस की तीव्रता। यदि आप अपने फोकस की तीव्रता को अधिकतम करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। एडम ग्रांट जैसे सफल प्रोफेसर कम घंटे काम करके भी ज्यादा रिसर्च पेपर इसलिए प्रकाशित कर पाते हैं क्योंकि वे डीप वर्क करते हैं। वे अपने काम को लंबे, अबाधित हिस्सों में बांटते हैं। मल्टीटास्किंग और लगातार काम बदलना हमारी उत्पादकता को कम करता है क्योंकि अटेंशन रेसिड्यू यानी पिछले काम का ध्यान हमारे दिमाग में बना रहता है। एक काम से दूसरे काम पर जाने पर हमारा दिमाग पूरी तरह से नए काम पर फोकस नहीं कर पाता। डीप वर्क इस अटेंशन रेसिड्यू को कम करता है। कुछ लोग, जैसे बड़ी कंपनियों के सीईओ, जैसे जैक डोर्सी, शायद ज्यादा डीप वर्क न कर पाएं क्योंकि उनका काम ही जल्दी जल्दी फैसले लेना और कई लोगों से मिलना होता है। लेकिन ज्यादातर ज्ञान आधारित कामों के लिए डीप वर्क बहुत जरूरी है। अध्याय 2 डीप वर्क दुर्लभ है। डीप वर्क इज रेयर। आजकल के ऑफिस कल्चर में डीप वर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। ओपन ऑफिस, लगातार आने वाले ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहने का दबाव, ये सब डीप वर्क के दुश्मन हैं। कंपनियां अक्सर दिखावटी सहयोग और तेज प्रतिक्रियाओं को डीप वर्क से ज्यादा महत्व देती हैं। इसके कुछ कारण हैं। मेट्रिक ब्लैक होल ज्ञान आधारित कामों में यह मापना मुश्किल होता है कि किस काम से कितना फायदा हो रहा है। इसलिए जो चीजें आसानी से दिखती हैं, जैसे कितनी जल्दी ईमेल का जवाब दिया, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है, भले ही वे कम उत्पादक हों। न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जब यह स्पष्ट न हो कि किस काम से कितना फायदा होगा तो हम अक्सर वही काम करते हैं जो उस समय सबसे आसान लगता है, जैसे ईमेल का तुरंत जवाब देना, बजाय गहरी सोच वाले काम करने के। व्यस्तता को उत्पादकता का पर्याय मानना।
बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। जब लोगों के पास अपनी कीमत साबित करने का कोई साफ तरीका नहीं होता तो वे व्यस्त दिखने की कोशिश करते हैं। लगातार मीटिंग करना, ईमेल भेजना, ये सब व्यस्तता दिखाते हैं, भले ही इनसे कोई खास नतीजा न निकले। इंटरनेट का पंथ, द कल्ट ऑफ द इंटरनेट। आजकल यह माना जाता है कि इंटरनेट से जुड़ी हर चीज़ अच्छी और ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, हर नई तकनीक को अपनाना, इसे प्रगति का संकेत माना जाता है, भले ही इससे हमारा ध्यान भटके और डीप वर्क करने की क्षमता कम हो। ये सब रुझान डीप वर्क के लिए बुरे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे हैं। क्योंकि अगर डीप वर्क इतना मूल्यवान और दुर्लभ है, तो जो इसे सीख लेगा वह बाकियों से बहुत आगे निकल जाएगा। अध्याय 3, डीप वर्क अर्थपूर्ण है। डीप वर्क इज मीनिंगफुल। रिक फूरर एक लोहार हैं जो प्राचीन तरीकों से तलवारें बनाते हैं। उनका काम बहुत कठिन है और उसमें गहन एकाग्रता की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें अपने काम से गहरा संतोष मिलता है। शिल्पकारों के लिए यह समझना आसान है कि उनके काम में एक अर्थ है, लेकिन क्या ज्ञान आधारित काम भी इतना ही अर्थपूर्ण हो सकता है? लेखक का मानना है कि हाँ। न्यूरोलॉजिकल तर्क, अ न्यूरोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। हमारा दिमाग जिस चीज पर ध्यान देता है वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। जब हम डीप वर्क करते हैं तो हम महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमारे दिमाग को लगता है कि हमारी दुनिया अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। शैलो वर्क, जैसे लगातार ईमेल चेक करना, हमारे दिमाग को तनाव, चिड़चिड़ाहट और तुच्छता से भर देता है। मनोवैज्ञानिक तर्क, अ साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो की अवधारणा दी है। फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता और हमें बहुत संतोष मिलता है। डीप वर्क फ्लो की स्थिति उत्पन्न करने के लिए एकदम सही है। नौकरियां वास्तव में खाली समय की तुलना में आनंद लेना आसान होती हैं, क्योंकि उनमें लक्ष्य, प्रतिक्रिया, नियम और चुनौतियां अंतर्निहित होती हैं। दार्शनिक तर्क, अ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। शिल्प कौशल में एक पवित्रता होती है। जब हम किसी काम को पूरी लगन और कौशल से करते हैं तो हम उसमें अर्थ ढूंढते हैं, चाहे वह काम कितना भी साधारण क्यों न हो। ज्ञान आधारित काम भी एक शिल्प है। जब हम अपने कौशल को निखारते हैं और उसे सम्मान और देखभाल के साथ लागू करते हैं तो हम अपने दैनिक प्रयासों में अर्थ उत्पन्न कर सकते हैं। आपको किसी खास नौकरी की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने काम के प्रति एक खास दृष्टिकोण की जरूरत है। डीप वर्क न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह एक अच्छा और अर्थपूर्ण जीवन जीने का भी एक तरीका है। भाग 2, नियम, द रूल्स। नियम 1, गहराई से काम करें, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए हमें अपनी आदतों और माहौल को बदलना होगा। लेखक डेविड दीवान की यूडिमोनिया मशीन का उदाहरण देते हैं, एक ऐसी इमारत का डिजाइन जो पूरी तरह से डीप वर्क को समर्पित हो, जिसमें अलग अलग तरह के फोकस के लिए अलग अलग कमरे हों। हम सब शायद ऐसी मशीन न बना सकें, लेकिन हम डीप वर्क के लिए सही माहौल और आदतें बना सकते हैं। इच्छा शक्ति सीमित होती है, इसलिए सिर्फ इरादा कर लेना काफी नहीं है। हमें डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। अपनी गहराई का दर्शन चुनें, डिसाइड ऑन योर डेप्थ फिलॉसफी। डीप वर्क को अपनी जिंदगी में शामिल करने के 4 तरीके हैं। मठवासी दर्शन, मोनेस्टिक फिलॉसफी। इसमें आप शैलो कामों को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और अपना ज्यादातर समय डीप वर्क में लगाते हैं। जैसे कंप्यूटर वैज्ञानिक डोनाल्ड नुट्स, जिन्होंने सालों से ईमेल इस्तेमाल नहीं किया। यह उन लोगों के लिए है जिनका काम मुख्यतः एक ही गहन कौशल पर आधारित होता है। द्विमोडल दर्शन, बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें आप अपने समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ निश्चित समय, जैसे कुछ दिन या हफ्ते, पूरी तरह डीप वर्क के लिए, और बाकी समय शैलो कामों के लिए। कार्ल युंग अपने रिट्रीट में इसी तरह काम करते थे। एडम ग्रांट भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, एक सेमेस्टर पढ़ाते हैं और दूसरा रिसर्च पर फोकस करते हैं। लयबद्ध दर्शन, रिदमिक फिलॉसफी। इसमें आप डीप वर्क को अपनी रोज की आदत बना लेते हैं, जैसे रोज सुबह कुछ घंटे डीप वर्क करना। जेरी सीनफेल्ड रोजाना चुटकुले लिखने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे और कैलेंडर पर एक्स लगाते थे ताकि चेन न टूटे। यह तरीका ज्यादातर लोगों के लिए उपयुक्त है।
पत्रकारिता दर्शन, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, इसमें आप जब भी खाली समय मिले डीप वर्क करते हैं। जैसे पत्रकार वाल्टर आइजैक्सन अपनी किताबें लिखते थे। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो अपने शेड्यूल पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन इसमें बहुत अनुशासन और अभ्यास की जरूरत होती है। इसे एक अनुष्ठान बनाएं, रिचुअलेस। डीप वर्क सेशन शुरू करने के लिए एक निश्चित अनुष्ठान बनाएं। इससे डीप वर्क में जाना आसान हो जाता है। कहाँ और कब तक? एक शांत जगह चुनें और समय तय करें। कैसे काम करेंगे? नियम बनाएं, जैसे इंटरनेट बंद रखना। कैसे सहयोग करेंगे? कॉफी, हल्का व्यायाम या अपने काम के लिए जरूरी चीजें तैयार रखें। भव्य इशारे करें, मेक ग्रैंड जेस्चर्स। कभी कभी डीप वर्क के लिए माहौल में बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। जैसे J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए एक महंगे होटल में कमरा लिया। बिल गेट्स थिंक वीक्स के लिए एक केबिन में चले जाते थे। इससे काम का महत्व बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है। अकेले काम न करें, डोंट वर्क अलोन, द व्हाइट बोर्ड इफेक्ट। डीप वर्क का मतलब हमेशा अकेले काम करना नहीं है। कभी कभी दूसरों के साथ मिलकर काम करने से, जैसे व्हाइट बोर्ड पर किसी समस्या पर चर्चा करने से, आप ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह सहयोग संरचित हो और विकर्षण न बने। हब एंड स्पोक मॉडल अपनाएं। नियमित रूप से विचारों के लिए हब, लोगों से मिलना, में जाएं, लेकिन डीप वर्क के लिए अपने स्पोक, शांत जगह पर लौट आएं। एक व्यवसाय की तरह निष्पादित करें। एक्सिक्यूट लाइक अ बिजनेस, द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, 4DX। डीप वर्क को अपनी आदत बनाने के लिए 4DX फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। अत्यधिक महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। कुछ ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य चुनें। लीड उपायों पर कार्य करें। एक्ट ऑन द लीड मेजर्स। उन चीजों को ट्रैक करें जिन्हें आप सीधे नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे डीप वर्क में बिताए गए घंटे। लैग उपाय, जैसे प्रकाशित पेपर, बाद में आते हैं। एक आकर्षक स्कोरबोर्ड रखें। कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। अपनी प्रगति को ऐसी जगह लिखें जहां आप उसे रोज देख सकें। जवाबदेही की एक लय बनाएं। क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नियमित रूप से, जैसे साप्ताहिक, अपनी प्रगति की समीक्षा करें और अगले हफ्ते के लिए योजना बनाएं। आलसी बने, बी लेजी। डीप वर्क के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है। काम खत्म होने के बाद पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं। डाउनटाइम अंतर्दृष्टि में मदद करता है। डाउनटाइम एड्स इनसाइट्स। जब आप आराम करते हैं तो आपका अचेतन मन मुश्किल समस्याओं पर काम करता रहता है। डाउनटाइम काम के लिए आवश्यक ऊर्जा को रिचार्ज करने में मदद करता है। डाउनटाइम हेल्प्स रिचार्ज द एनर्जी नीडेड टू वर्क डीपली। प्रकृति में घूमना या कोई भी आरामदायक गतिविधि आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बहाल करती है। शाम के डाउनटाइम में जो काम आप बदलते हैं वह आमतौर पर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। द वर्क दैट इवनिंग डाउनटाइम रिप्लेसेस इज यूजुअली नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दिन में डीप वर्क करने की आपकी क्षमता सीमित होती है, आमतौर पर 4 घंटे से ज्यादा नहीं। शाम को किया गया काम अक्सर शैलो और कम मूल्य का होता है। एक सख्त शटडाउन रूटीन अपनाएं। दिन के अंत में सभी अधूरे कामों की समीक्षा करें, अगले दिन के लिए योजना बनाएं और फिर काम के बारे में सोचना पूरी तरह बंद कर दें। नियम 2, बोरियत को गले लगाओ। एम्ब्रेस बॉर्डम। डीप वर्क करने की क्षमता को प्रशिक्षित करना पड़ता है। यह सिर्फ प्रेरणा से नहीं आता। अगर आप हर खाली पल में अपना फोन चेक करते हैं या किसी भी तरह के विकर्षण की तलाश में रहते हैं, तो आपका दिमाग डीप वर्क के लिए तैयार नहीं होगा। विकर्षण से ब्रेक न लें, बल्कि फोकस से ब्रेक लें। डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेड टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस. लगातार ऑनलाइन रहने के बजाय पहले से तय करें कि आप कब इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और बाकी समय ऑफलाइन रहेंगे। इससे आपके दिमाग को विकर्षणों का विरोध करने का अभ्यास होगा। यह मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आपके काम में इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल होता हो, लेकिन छोटी छोटी ऑफलाइन अवधियां भी फायदेमंद होती हैं। टेडी रूजवेल्ट की तरह काम करें। वर्क लाइक टेडी रोजवेल्ट। कभी कभी अपने किसी महत्वपूर्ण डीप वर्क कार्य के लिए एक बहुत ही छोटी और सख्त समय सीमा तय करें। इससे आपको पूरी तीव्रता से काम करने की आदत पड़ेगी।
जैसे थियोडोर रूजवेल्ट हार्वर्ड में कम समय में भी अच्छे ग्रेड लाते थे क्योंकि वो उस सीमित समय में पूरी एकाग्रता से पढ़ते थे। उत्पादक रूप से ध्यान करें, मेडिटेट प्रोडक्टिवली। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें शारीरिक रूप से व्यस्त हों लेकिन मानसिक रूप से नहीं, जैसे चलना, जॉगिंग करना या शॉवर लेना, तो उस समय का इस्तेमाल किसी एक पेशेवर समस्या पर गहराई से सोचने के लिए करें। अपने ध्यान को बार बार उसी समस्या पर वापस लाएं। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अपने विचारों को संरचित करें। समस्या के चर, वेरिएबल्स क्या हैं? अगला कदम क्या है? समाधान क्या है? ताश के पत्तों का एक डेक याद रखें। मेमोराइज अ डेक ऑफ कार्ड्स। यह अजीब लग सकता है, लेकिन मेमोरी ट्रेनिंग, जैसे ताश के पत्तों का क्रम याद रखना, आपकी एकाग्रता क्षमता को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। यह आपके ध्यान नियंत्रण को मजबूत करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या याद करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने दिमाग को बिना भटके एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण देते हैं। नियम 3, सोशल मीडिया छोड़ो, क्विट सोशल मीडिया। लेखक तर्क देते हैं कि हमें सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्क टूल का इस्तेमाल किसी भी लाभ, एनी बेनिफिट, के दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए, जहां हम किसी भी छोटे मोटे फायदे के लिए किसी टूल का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके बजाय हमें शिल्पकार दृष्टिकोण, क्राफ्ट्समैन अप्रोच, अपनाना चाहिए। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अपने मुख्य उच्चस्तरीय लक्ष्यों को पहचानें। प्रत्येक लक्ष्य के लिए 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को सूचीबद्ध करें। फिर विचार करें कि क्या कोई नेटवर्क टूल इन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव डालता है जो उसके नकारात्मक प्रभावों, जैसे समय और ध्यान का विचलन, से कहीं ज्यादा हो। विटाल फ्यू के नियम, 80/20 नियम, का उपयोग करें। पहचानें कि आपकी 20% गतिविधियां आपके 80% परिणाम देती हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर सोशल मीडिया गतिविधियां शायद उस 20% में नहीं आएंगी। सोशल मीडिया छोड़े, क्विट सोशल मीडिया द 30 डे एक्सपेरिमेंट। 30 दिनों के लिए सभी सोशल मीडिया सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दें, बिना किसी को बताए। 30 दिनों के बाद खुद से 2 सवाल पूछें। क्या पिछले 30 दिन इस सेवा का उपयोग कर पाने पर काफी बेहतर होते? क्या लोगों को इस बात की परवाह थी कि मैं इस सेवा का उपयोग नहीं कर रहा था? यदि दोनों सवालों का जवाब नहीं है, तो उस सेवा को स्थायी रूप से छोड़ दें। यदि जवाब स्पष्ट हाँ है, तो उसका उपयोग करना जारी रखें। यदि जवाब अस्पष्ट हैं, तो छोड़ने की ओर झुकें। मनोरंजन के लिए इंटरनेट का उपयोग न करें। डोंट यूज द इंटरनेट टू एंटरटेन योरसेल्फ। अपने खाली समय को पहले से प्लान करें। यदि आप अपने शाम और सप्ताहांत के लिए सार्थक गतिविधियां तय नहीं करते हैं, तो आप आसानी से इंटरनेट पर समय बर्बाद करने में फंस जाएंगे। संरचित शौक, पढ़ना, व्यायाम या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना बेहतर विकल्प हैं। नियम 4, उथलेपन को खत्म करो, ड्रेन द शैलोस। डीप वर्क की क्षमता सीमित होती है। ज्यादातर लोग दिन में 4 घंटे से ज्यादा डीप वर्क नहीं कर सकते। बाकी समय शैलो कामों में जाता है। लक्ष्य शैलो वर्क को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना है ताकि वह डीप वर्क के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा छोड़ दे। अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करें। स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। दिन की शुरुआत में अपने काम के हर घंटे के लिए ब्लॉक बनाएं और उनमें काम आवंटित करें। यदि शेड्यूल बाधित होता है, तो तुरंत एक नया संशोधित शेड्यूल बनाएं। यह आपको अपने समय के प्रति सचेत रहने में मदद करता है। ओवरफ्लो कंडीशनल ब्लॉक का उपयोग करें। यदि कोई काम अपेक्षा से अधिक समय लेता है, तो उसके लिए अतिरिक्त समय रखें। हर गतिविधि की गहराई को मापें। क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ एवरी एक्टिविटी। यह पूछें, एक स्मार्ट कॉलेज ग्रेजुएट को बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के इस काम को पूरा करने में कितने महीने लगेंगे? यदि उत्तर कई महीने है, तो यह डीप वर्क है। यदि कुछ ही हफ्ते या उससे कम है, तो यह शैलो वर्क है। अपना समय डीप वर्क की ओर झुकाएं। अपने बॉस से शैलो वर्क बजट के लिए पूछें। आस्क योर बॉस फॉर अ शैलो वर्क बजट। अपने बॉस के साथ बात करें कि आपके समय का कितना प्रतिशत शैलो वर्क पर खर्च होना चाहिए, आमतौर पर 30 से 50% के बीच। फिर इस बजट पर टिके रहने की कोशिश करें।
इससे आपको गैर-ज़रूरी शैलो कामों को ना कहने और मौजूदा कामों में शैलोनेस को कम करने में मदद मिलेगी। 5:30 बजे तक अपना काम खत्म करें, फिनिश योर वर्क बाय 5:30। एक निश्चित समय पर काम खत्म करने का लक्ष्य रखें। इससे आपको अपने समय का बेहतर उपयोग करने और शैलो कामों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेखक खुद रात में या सप्ताहांत में काम नहीं करते हैं, फिर भी बहुत उत्पादक हैं। पहुंचना मुश्किल बने, बिकम हार्ड टू रीच। ईमेल जैसे शैलो कामों को अपने डीप वर्क को बाधित न करने दें। ईमेल भेजने वालों से ज्यादा काम करवाएं। मेक पीपल हु सेंड यू ईमेल डू मोर वर्क। स्पष्ट सेंडर फिल्टर बनाएं ताकि लोग आपसे संपर्क करने से पहले खुद को फिल्टर कर सकें। जब आप ईमेल भेजें या जवाब दें तो ज्यादा काम करें। डू मोर वर्क व्हेन यू सेंड और रिप्लाई टू ईमेल्स। प्रोसेस सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाएं। हर ईमेल को एक प्रोजेक्ट के रूप में देखें और उसे कम से कम संदेशों में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाएं। जवाब न दें। डोंट रिस्पॉन्ड। यदि कोई ईमेल अस्पष्ट है, आपकी रुचि का नहीं है या जवाब देने से कोई खास फायदा या नुकसान नहीं होगा, तो उसका जवाब न दें। डीप वर्क कोई नैतिक रुख नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक कौशल है जो मूल्यवान चीजें बनाता है। यह आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और आदतों में बड़े बदलाव की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल करके सार्थक चीजें बनाना चाहते हैं, तो डीप वर्क आपको उत्पादकता और अर्थ से भरा जीवन दे सकता है। एक गहरा जीवन एक अच्छा जीवन है।